हेलो दोस्तों, फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आपका स्वागत है। आप फटाफट फर्राटेदार इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। दोस्तों, हम लोग शुड, कुड और वुड का प्रयोग और इसका उपयोग कैसे करते हैं ये सीख रहे हैं। तो हम लोग आज शुड का उपयोग कैसे करते हैं, शुड का प्रयोग कैसे किया जाता है कोई भी सेंटेंस बनाने में, उसको जानेंगे। तो दोस्तों, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अगर बेसिक अंतर बताएं तो वुड डू का मतलब होता है करूँगा, कुड डू का मतलब होता है कर सकता हूँ, शुड डू का मतलब होता है करना चाहिए, वुड का मतलब होता है इच्छा प्रकट करना, कुड का मतलब होता है सामर्थ्य बताता है, करने योग्य है या कर सकता हूँ, शुड होता है करना चाहिए, पक्का इरादा या पक्का इरादा बताता है। तो आज हम लोग शुड को देखेंगे। शुड यानी कि पक्का इरादा या पक्का इरादा बताता है। सबसे पहले शुड का प्रयोग सलाह देने के लिए। यूज़ ऑफ शुड इन एडवाइजेस। शुड एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल वर्ब है। एडवाइस शुड का इस्तेमाल सलाह देने या सलाह लेने के लिए किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर पार्ट, मतलब चाहिए। यह सब्जेक्ट प्रेजेंट टेंस में है। अफर्मेटिव सेंटेंस देखें तो यू शुड गो होम, तुम्हें घर जाना चाहिए। यू शुड ईट मोर फ्रूट्स, आपको ज़्यादा फल खाने चाहिए। ही शुड रीड इंग्लिश, उसे अंग्रेज़ी पढ़ना चाहिए। ही शुड प्ले, उसे खेलना चाहिए। अब हम लोग नकारात्मक वाक्य देखें यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस तो नॉट आ जाएगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर पार्ट्स। यू शुड नॉट गो होम, तुम्हें घर नहीं जाना चाहिए। ही शुड नॉट रीड इंग्लिश, उसे अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहिए। ही शुड नॉट प्ले, उसे नहीं खेलना चाहिए। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि ये जो होगा इसमें शुड होगा प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। शुड यू रीड इंग्लिश, क्या आपको अंग्रेज़ी पढ़ना चाहिए। शुड ही प्ले, क्या उसे खेलना चाहिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं शुड का प्रयोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब हम दोस्तों शुड का प्रयोग WH फैमिली के साथ देखते हैं, जो पहला तरीका है। WH फैमिली मतलब व्हाट, वाई, व्हेन एक्सेट्रा। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा WH वाला शब्द प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये ऐसा होगा, वाई शुड वी प्ले, हमें क्यों खेलना चाहिए। व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। ये भी एक प्रकार से प्रश्नवाचक है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर याद रखें तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा, यानी कि WH प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप इसके जो स्ट्रक्चर है उसको बहुत ध्यान दीजिए। अब दोस्तों, दूसरा जो है शुड का जो यूज़ होता है वो होता है शुड बी, मतलब होना चाहिए। शुड बी का इस्तेमाल संभावना यानी कि प्रोबेबिलिटी, पूर्वानुमान यानी कि प्रिजम्पशन, पॉसिबिलिटीज़ होने की संभावना में शुड बी का उपयोग किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस नाउन या ऑब्जेक्ट प्लस अदर पार्ट्स। शुड बी का इस्तेमाल एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद, अपेक्षा करने वाले वाक्यों में भी किया जाता है। अब हम इसका देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कैसा बनता है। ही शुड बी एट होम, वह घर पर होना चाहिए। द फूड शुड बी टेस्टी, भोजन को स्वादिष्ट होना चाहिए। ही शुड बी रीडिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ रहा होना चाहिए। यानी पॉसिबिलिटीज़, प्रिजम्पशंस के लिए इसका उपयोग होता है। अब नकारात्मक सेंटेंस देखें तो नेगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस बी प्लस अदर पार्ट्स। ही शुड नॉट बी एट होम, वह घर पर नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट बी देयर, आपको वहाँ नहीं होना चाहिए। अमित शुड नॉट बी इन लंदन येट, अमित को अब तक लंदन में नहीं होना चाहिए। अमित को अब तक लंदन में नहीं होना चाहिए। तो ये नेगेटिव सेंटेंस था। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में देखें इसका उपयोग, तो जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस अदर पार्ट। शुड ही बी एट होम, क्या वह घर पर होना चाहिए। शुड अमित बी इन लंदन, क्या अमित को लंदन में होना चाहिए। शुड यू बी देयर, क्या तुम्हें वहाँ होना चाहिए। तो ये शुड बी का जो प्रयोग होता है प्रिजम्पशन, पॉसिबिलिटीज़ में, वहाँ इसका उपयोग था। अब WH फैमिली के साथ देखें तो WH फैमिली के साथ होगा WH वर्ड प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस अदर पार्ट्स। वाई शुड ही बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए। वाई शुड अमित बी इन लंदन, अमित को लंदन में क्यों होना चाहिए, या क्यों अमित को लंदन में होना चाहिए। वाई शुड यू बी देयर,
क्यों तुम्हें वहाँ होना चाहिए। अब जो तीसरा है वो है यूज़ ऑफ शुड विथ हैव। यूज़ ऑफ शुड फॉर शोइंग रिग्रेट। शुड हैव के साथ आए तो उसका मतलब चाहिए था वाले वाक्यों में किया जाता है। रिपेंट यानी कि पछतावा करने वाले जो वाक्य होते हैं उनमें इसका प्रयोग होता है, जिसमें हम पछतावा करते हैं। यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ग है का थर्ड फॉर्म में यूज़ करना है। अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर याद रखें, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यू शुड हैव वर्कड हार्ड। आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन होम। आपको घर जाना चाहिए था। अमित शुड हैव अराइव्ड इन लंदन लास्ट सैटरडे। अमित को पिछले शनिवार लंदन पहुंच जाना चाहिए था। तो ये इस तरह से बनेंगे। बहुत ही बढ़िया सेंटेंसेस हैं, आप देख सकते हैं। यू शुड हैव वर्कड हार्ड, आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए। आप ऐसे बहुत सारे अनेक एग्जाम्पल्स, ऐसे वाक्य सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस देखें तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यू शुड नॉट हैव वर्कड हार्ड। आपको मेहनत नहीं करना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव गॉन होम। आपको घर नहीं जाना चाहिए था। ही शुड नॉट हैव प्लेड। उसे नहीं खेलना चाहिए था। और अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखें तो इसका स्ट्रक्चर होगा शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शुड यू हैव वर्कड हार्ड। क्या आपको कड़ी मेहनत करना चाहिए था। शुड ही हैव प्लेड। क्या उसे खेलना चाहिए था। शुड यू हैव गॉन होम। क्या आपको घर जाना चाहिए था। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप कोशिश कीजिए, आप अपने भी शब्द, कोई भी ऐसे शब्द को जोड़ के आप अपनी खुद की मेहनत से भी ऐसे सेंटेंस बना के देख सकते हैं। आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। और जो है यूज़ ऑफ शुड हैव विद WH फैमिली। WH मतलब वैन, वाई, उसके साथ। तो इसका स्ट्रक्चर याद रखें, WH वर्ड प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वाई शुड यू हैव वर्कड हार्ड। आपको मेहनत क्यों करना चाहिए था। वाई शुड ही हैव प्लेड। उसे क्यों खेलना चाहिए था। वाई शुड यू हैव गॉन होम। आपको घर क्यों जाना चाहिए था। तो इस तरह से इसके सेंटेंसेस बनते हैं। आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। आप अपने नए नए सेंटेंसेस लें, और हम लोग जो सेंटेंसेस बना रहे हैं वो लगभग सब एक से हैं, उनको अलग अलग तरीके से यूज़ करें ताकि आप बहुत जल्दी सीख सकें। अब चौथा शुड जो उपयोग होगा वो है शुड इज़ यूज्ड विथ लेस्ट। नो, नॉट, नेवर का इस्तेमाल नहीं करते हैं लेस्ट के साथ। इसका स्ट्रक्चर याद रखिए, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्लस अदर पार्ट, लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर पार्ट। ही वर्क्स हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। कहीं ऐसा ना हो कि वह फेल हो जाए, इसलिए वह कठिन परिश्रम करता है। मेक हास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि रेलगाड़ी छूट जाए। शुड इज़ यूज्ड इन द पास्ट टेंस ऑफ शैल इन इनडायरेक्ट स्पीच। ही आस्क्ड मी इफ़ आई शुड हेल्प हिम। उसने मुझसे पूछा अगर मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। तो यहाँ भी शुड का प्रयोग होता है, आप देख लीजिए। उसके बाद जो छठा है शुड का प्रयोग वो है शुड इज़ यूज्ड विद द सेंस ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशंस, मॉरल ड्यूटीज़, यानी फ़र्ज़ निभाने के लिए। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर पार्ट। सेंटेंस है यू शुड नॉट क्वारल विथ योर फ्रेंड्स। तुम्हें अपने मित्रों से लड़ना नहीं चाहिए। और जो सातवां है शुड का वो है प्रयोग यूज़ ऑफ शुड फॉर रिकमेंडेशन। सिफारिश करने में शुड का प्रयोग। तो जो सिफारिश करने में भी शुड का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आपको कश्मीर जाना चाहिए। यू शुड विज़िट कश्मीर। तो यहाँ भी इसका प्रयोग होता है, आप देख सकते हैं। फिर सिफारिश यानी कि रिकमेंडेशंस में यूज़ कर रहे हैं हम। ये प्रेजेंट में हो गया। अब इसका अगर नेगेटिव सेंटेंस देखें तो आपको कश्मीर नहीं जाना चाहिए। यू शुड नॉट विज़िट कश्मीर, ये हो गया। अब इसका पास्ट टेंस में देखें तो वो होगा आपको कश्मीर जाना चाहिए था। यू शुड हैव विजिटेड कश्मीर। तो रिकमेंडेशंस और सिफारिश में भी इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। आपको कश्मीर नहीं जाना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव विजिटेड कश्मीर। अब वैन के साथ होगा तो देखिए वैन यू गो टू दिल्ली यू शुड विजिट इंडिया गेट। आप दिल्ली जाएं तो इंडिया गेट ज़रूर देखने जाना।
तो ये सिफारिश वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें भी रिकमेंडेशंस जहाँ होती है वहाँ भी इसका शुड का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, तो इसे भी आप याद रखें। तो शुड का बहुत इंपॉर्टेंट प्रयोग है, हर प्रकार के वाक्यों में किया जाता है। आप इनको याद रखें तो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब आठवां जो है शुड का प्रयोग वो है शुड इज़ यूज्ड विद कंडीशनल सेंटेंसेस विद अ सेंस ऑफ लेस पॉसिबिलिटीज़। जहाँ संभावना बहुत कम होने पर भी शुड का इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रक्चर देखिए, इफ़ प्लस शुड प्लस इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ब। इफ़ के साथ मॉडल नहीं आता पर यहाँ पर आता है। शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ब। तो अब इसमें भी देखेंगे हम जो सेंटेंसेस हैं हमारे, आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस लेके बना सकते हैं। ये याद रखिए शुड का जो प्रयोग है वो एडवाइजेस यानी सलाह देने के लिए, एक्सपेक्टेशंस और रिकमेंडेशन में होता है, प्रिजम्पशंस में होता है, पॉसिबिलिटीज़ में होता है। तो अब यहाँ कम संभावना वाला सेंटेंस देखें तो हम इफ़ ही शुड कम आस्क हिम टू वेट फॉर मी। उसके आने की संभावना बहुत कम है, अगर फिर भी वह आता है तो उसे कहना मेरा इंतज़ार करें। अब जो नौवा जो है शुड का प्रयोग वह शुड का इस्तेमाल नोटिस या इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर पार्ट। कैंडिडेट्स शुड आंसर ऑल क्वेश्चंस। कैंडिडेट्स को चाहिए कि वह सारे प्रश्नों के जवाब दे। आप इसका स्ट्रक्चर याद रखें। अब जो 10वां जो है शुड का प्रयोग वो है यूज़ ऑफ शुड फॉर एक्सपेक्टेशंस। उम्मीद, अपेक्षा के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम सेंटेंस देखें तो जो पहला जो सेंटेंस है वो है मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब तक अमित को लंदन में होना चाहिए। अमित शुड बी इन लंदन बाय नाउ। अब इसका नेगेटिव देखें तो अमित को अब तक लंदन में नहीं होना चाहिए। अमित शुड नॉट बी इन लंदन येट। अब इसका पास्ट देखें तो पास्ट में ऐसा होगा अमित को पिछले हफ्ते लंदन पहुंच जाना चाहिए था। अमित शुड हैव अराइव्ड इन लंदन लास्ट वीक। अब इसमें भी नेगेटिव बनता है, तो देखिए कैसा होता है। हम एक ही तरह का सेंटेंस ले रहे हैं ताकि बहुत आसानी से आप सीख सकें। अमित को पिछले हफ्ते लंदन में नहीं पहुंचना चाहिए था। अमित शुड नॉट हैव अराइव्ड इन लंदन अंटिल लास्ट वीक। अब उसी में हम जो है फ्यूचर की बात करें तो अमित को अगले हफ्ते लंदन में पहुंच जाना चाहिए। अमित शुड बी इन लंदन बाय नेक्स्ट वीक। अब इसी में हम लोग नेगेटिव बनाए तो वो ऐसा होगा कुछ, अमित को अगले हफ्ते लंदन नहीं पहुंचना चाहिए। अमित शुड नॉट अराइव इन लंदन अंटिल नेक्स्ट वीक। अमित शुड नॉट अराइव इन लंदन अंटिल नेक्स्ट वीक। तो ये जो हैं इस तरह से इसके यूजेस हैं एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद, अपेक्षा में। आप देख सकते हैं, रिवीजन करें तो शुड का जो यूज़ होता है वो होता है सलाह देने के लिए यानी कि एडवाइस के लिए, सिफारिश के लिए यानी कि रिकमेंडेशंस के लिए, फ़र्ज़, कर्तव्य के लिए यानी कि ऑब्लिगेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ के लिए, उम्मीद, अपेक्षा के लिए यानी कि एक्सपेक्टेशंस के लिए, संभावना, पूर्वानुमान के लिए यानी कि प्रोबेबिलिटीज़, प्रिजम्पशंस के लिए भी इसका बहुत उपयोग होता है। तो दोस्तों आप इनके उपयोग याद रखें। शुड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसको याद रखें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अपना बहुत ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिल सके। वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों।